Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू जो बुक है उसका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्या उसकी नेचर होती है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे हम लोगों ने बीट्स में भी पढ़ा था, इंटरफेरेंस में भी फ्रीक्वेंसीज का ताल्लुक पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन शो होने वाला है उस रिलेशन का मकसद और उस रिलेशन की जो न्यूयत है वो सब बाकी सारे टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो आप लोगों का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो इसके सोर्सेज हैं, जो इसके पॉइंट है, स्पेशल केसेस हैं, इनकी बेस के ऊपर इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लिहाजा इसका समझना बहुत ही अहम है आप लोगों के इस सिलेबस के इस चैप्टर में। बच्चे एक आदमी था जोहन डॉल्पर, ठीक है, मैं आपको नाम लिख देता हूं उसका, जोहन डॉल्पर। क्या था नाम उसका? जोहन डॉपलर। जोहन डॉपलर की ये तकनीक की हुई एक समय की इन्वेंशन है या ये एक किस्म का फिनोमिना है। उसने ये चीज तब बयान की जब वो एक डिस्टेंस मतलब फासले के ऊपर किसी सितारे से जो रोशनी की एमिशन है, लाइट ऑफ एमिटेड है, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। उस लिहाज से फिर उसने उसको साउंड में किस तरह से लेकर आया था वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन का हिस्सा बहुत ही आसान है, आप इस तरह से समझ ले, एक आपके पास रियल थिंग है और एक आपके पास ख्याली है। आप जस्ट उस ख्याल को उस रियल में प्रोने का जो प्रोसेस करेंगे वो आपके पास डॉपलर इफेक्ट होगा। ये आपकी आसान तरीन डेफिनेशन हो जाएगी। The apparent change in the frequency of the sound due to the relative motion between the observer and source of the source। ये जो आपके पास ऑब्जर्वर और सोर्स है ना, इसका मतलब आपके पास दो पॉइंट्स का होना लाजमी है डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। एक किस्म का ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं आप लाइट की तरफ मूव कर रही है, देखिए मैं कैमरे की तरफ आ गया, फिर कैमरे से दूर चला गया। इसी तरह से फिर क्या होगा, हम लोग कैमरे को ऑब्जर्वर के पास लेके आए, ऑब्जर्वर से कैमरे को दूर। यही दो मोशंस आप लोगों ने इस सारे के सारे केस में डिस्कस करनी है। देखें, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जोहन डॉल्पर था जिसने इस फेनोमेना को इजाद किया, और उसने कब किया था? जब वो दूर किसी फासले के ऊपर किसी सितारे से रोशनी की वेव्स को अमिट होते हुए कंसर्न कर रहा था। सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। फर्ज करें ये सारी की सारी जो चीज है ना एक शख्स की है जो कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है, जहां से रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी जा रही है, और उसके करीब आने से उसके दूर जाने से कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से वहां पर क्वेश्चन राइज होंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। क्या है, कहता है कि एक शख्स है प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है। द पिच ऑफ द हॉर्न ऑफ द ट्रेन इंक्रीज व्हेन द, इसमें कह रहा है कि एक बंदा, एक शख्स ट्रेन वाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसके पास जो आने वाली रेलगाड़ी है उसकी साउंड इंक्रीज करेगी जब उसके पास पहुंचेगी, लेकिन जब उसके उससे दूर चली जाएगी तो उसकी जो पिच ऑफ साउंड है, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा जैसे जैसे वो सोर्स से या ऑब्जर्वर से दूर जाएगी वैसे वैसे उसकी जो फ्रीक्वेंसी की पिच है वो कम होती जाएगी। एंड वी कैन से दैट व्हेन दे कम क्लोज टू द observer the pitch of the horn or the sound increase, and when they move they also decrease. When the train moves away the person away from the person, the parent pitch of the sound decreases। तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस बेस के ऊपर चार केस बने हैं, ठीक है। उन चार केसेस को हम लोगों ने आज डिस्कस कर देना है इंशाल्लाह। आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना है ताकि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी आपका कंसेप्ट विदाउट एनी क्लियरेंस खत्म ना हो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो ताकि आपको एमसीक्यूज में आसानी रह सके और शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट में भी आसानी रहे। केस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के केस क्या है?
डॉपलर इफेक्ट्स के जो केस है, केस क्या है डॉपलर इफेक्ट के, जस्ट वहां पर पॉइंट्स को कंसीडर करना है हमने। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स है ना, ये आपके पास सोर्स है जो सेंटर ऑफ पॉइंट में है, और इस सेंटर ऑफ पॉइंट पर जो ये एस है ये सोर्स को जाहिर कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो इसकी यहाँ पर स्पीड है, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड यूएस है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। हत्ता कि यहाँ पर जो स्पीड होगी वो उस ऑब्जर्वर की होगी जो इसकी तरफ मूव कर रहा है। जो हमारे क्वेश्चन की हेडिंग है या क्वेश्चन की है, समझ ले कि वो जो फॉन्ट है वो है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी साकन हालत में पड़े हुए सोर्स की तरफ। फर्ज करें ए पॉइंट के ऊपर आप लोगों का ऑब्जर्वर यानी मैं खड़ा हूं, एस पॉइंट के ऊपर वो ट्रेन या मोबाइल का कैमरा जिसकी तरफ मैंने मूव करना है। मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक मूव करूंगा, तो उस हिसाब से जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी यू नॉट, या म्यू नॉट भी कह लें या माइक्रो नॉट भी कह लें, यू नॉट कह लें, वो बेहतर रहेगा। फर्ज करें ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर ने यहां से लेकर यहां तक मूव करना है, जिस जिस वजह से या जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी यू नॉट है। यहां पर स्टेशनरी हालत में जो सोर्स है वो पड़ा हुआ है, उसकी जो वेलोसिटी यू एस है, मतलब सोर्स वेलोसिटी, वो 0 है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चूंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, v ओवर लैम्डा। बाकी ये जो इबारत लिखी हुई है ये उसी हिसाब से देखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी इसकी जो वेलोसिटी है वो यू नॉट है, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ हरकत करेगा तब इसकी जो वेलोसिटी है वो सोर्स की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। मतलब यू नॉट आपके पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस यहां पर जो इसके सेंटर ऑफ पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी है वो क्या है, वो है यू एस कह लें या वी एस कह लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू एस कह लें, ये सही रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो यू एस है वो 0 है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, हमारी ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो सोर्स की वेलोसिटी में ऐड हो रही है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, जब ऑब्जर्वर इफ एन ऑब्जर्वर ए मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स विद वेलोसिटी u naught, then the relative velocity of the waves and observer increase to v plus u naught, यानी इन दोनों की, ऑब्जर्वर की और जो जिस वेव से वहां पर वो साउंड को एग्जिस्ट कर रहा है या साउंड को महसूस कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी। लिहाजा जो हमारे पास फार्मूला था F इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी बच्चों को बन जाएगी v प्लस यू नॉट। दूसरे नंबर पर क्या है, फिर यहाँ पर जो हमारे पास v की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, v प्लस यू नॉट। नीचे क्या है लैम्डा, लैम्डा को वैसे का वैसे ही लिख दिया। मजीद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करके लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो बनेगी v ओवर एफ। फिर क्या किया, लैम्डा की जगह फिर क्या पुट करेंगे, लैम्डा की जगह हम लोग पुट करेंगे v ओवर एफ। ये थर्ड है, ये ऊपर आ जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी f इंटू वी प्लस यू नॉट, वेयर v प्लस यू नॉट ओवर v ग्रेटर देन 1। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, मतलब ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर सोर्स यहाँ पर जो स्टेशनरी हालत में पड़ा हुआ सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, सो पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज, तो साउंड ऑफ जो इसकी पिच होगी वो क्या होगी, पिच ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर हमारी जो हेडिंग बन रही है वो है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। ये जो आपके पास सोर्स है रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। पहले केस में जो हमारे पास ऑब्जर्वर था वो सोर्स की तरफ मूव करता हुआ है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, वो सोर्स से दूर, मतलब अपनी पहली समझ ले कि पहली जगह पे जा रहा है या सोर्स से दूर मूव कर रहा है। तो उस लिहाज में क्या होगा, जब सोर्स ने सॉरी ऑब्जर्वर ने सोर्स की तरफ मूव किया था तो उसकी वेलोसिटी ऐड हुई थी, लेकिन यहाँ पर जब वो इससे दूर मूव करेगा तो क्या होगा, v माइनस यू एस होगा, यानी सोर्स की वेलोसिटी उससे माइनस होगी। माइनस क्या शो करेगा, वो उससे दूर जा रहा है, मतलब वहां पर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। तो फिर बाकी चीजें वही हैं, बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी या v आएगा ना, v, वो जो आपके पास v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो थी v ओवर f।
तो एफ ऊपर, v माइनस यू नॉट, सो द पिच ऑफ द साउंड इज डिक्रीज्ड। तो ये आपके पास साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स में हम लोगों ने ऑब्जर्वर को सोर्स की तरफ मूव करवाया था और एक दफा ऑब्जर्वर को सोर्स से दूर मूव करवाया था। अब बारी आती है हमारे पास सोर्स की, मतलब ट्रेन की बारी आ गई है। वो जो ट्रेन है वो उस शख्स के पास आएगी या उस शख्स से दूर जाएगी। जब उसके पास आएगी तब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इक्वेशन क्या हो सकती है। जब उससे दूर जाएगी तो वो इक्वेशन क्या हो सकती है। लेट्स सपोज दैट आपके पास जो सोर्स मूव कर रहा है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। अब लिहा हमारे पास जो पहले था वो था ए और बी, अब आ जाएंगे सी और डी एज ऑब्जर्वर एज अ सोर्स। फर्ज करें इफ द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड यूएस, अगर एक सोर्स है वो स्पीड किससे मूव कर रहा है, यूएस है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, देन द वेव्स आर कंप्रेस्ड, वेव्स कंप्रेस्ड हो जाएंगी, कंप्रेस्ड में स्पीड ज्यादा हो जाएगी फिर, बाय एन अमाउंट ऑफ द नोन डुपलर शिफ्ट एज डेल लैम्डा। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डोपलर शिफ्ट क्या होता है। डोपलर शिफ्ट वो होता है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, मूव करने के बाद जो उसके पास एक फैक्टर, मतलब उसकी जो वेव्स है वो कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने के बाद जो वेव्स है वो जो जितने गुना वो बढ़ता है या उसकी जितनी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा लैम्डा, और दैट्स विल बी द नोन एज द डोपलर शिफ्ट। तो डोपलर शिफ्ट क्या है, the compression of the waves is due to the fact that the same number of waves contained in the shorter space depending upon the velocity of the source। शॉर्टर स्पेस मतलब क्या होगा, कंप्रेस होगी तो वो जगह कम हो जाएगी ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो सोर्स की जो वेलोसिटी स्पीड है वो कितनी स्पीड से है। ठीक है, तो लिहाजा जो डुपलर शिफ्ट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू एस डिवाइडेड बाय एफ। उसकी जो डुपलर शिफ्ट की वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको शो करेगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, केस 3 की ही कैलकुलेशन है हमारे पास। हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास टोटल लैम्डा होगा वो एक्चुअल लैम्डा से माइनस हो जाएगा। जो आपने डुपलर शिफ्ट निकाला है वो एक्चुअल लैम्डा से माइनस हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो टोटल लैम्डा यानी लैम्डा नॉट होगा या लैम्डा सी कंप्रेस्ड लैम्डा होगा, कंप्रेस्ड वेवलेंथ होगी, वो क्या होगी, लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। जो डेल्टा लैम्डा था तो वो हम लोगों ने देखा था वो था यू एस ओवर एफ के। तो यहाँ पर देखिए वो मैंने पुट कर दिया। अब मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्व करने लगा, वो क्या होगी देखिएगा। यहाँ पर जो आपके पास v ओवर एफ है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, v माइनस यू एस डिवाइडेड बाय एफ। ये आपके पास उसका कंप्रेस्ड लैम्डा है। देन मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर सी। ये देखें इस वक्त जो आपके पास ऑब्जर्वर है वो सी मूव कर रहा है, यानी सी किसकी तरफ, डी की तरफ, और डी इस वक्त रेस्ट की हालत में है। तो फिर उस हिसाब से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या होगा, वी ओवर एफ, या लैम्डा की वैल्यू वो क्या बन गया, लैम्डा सी इज इक्वल वी ओवर एफ सी, या एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सी। जो आपके पास लैम्डा कंप्रेस आया, देखें दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी आ गया v माइनस यूएस, वी माइनस यूएस आ गया, और ये क्या है, लैम्डा कंप्रेस। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन की होगी वो क्या होगी, v ओवर लैम्डा सी। लैम्डा सी की वैल्यू क्या है, v माइनस यूएस ओवर एफ, वो यहाँ पर मैंने पुट कर दी और दोबारा से हमारे पास वैल्यू रेंज हुई तो क्या बना, f इंटू वी ओवर वी माइनस यूएस। और इसका मतलब जो आपके पास साउंड ऑफ पिच होगी वो इंक्रीज करेगी, v ओवर वी माइनस यूएस ग्रेटर देन 1 होगा तो कंप्रेस फ्रीक्वेंसी भी आपके पास इंक्रीज होगी यानी ज्यादा होगी। लास्ट वाला केस है इसका। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों ही एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं या एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ हैं तो फिर उसके ऊपर क्या असरअंदाज होगा। जब सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। जब सोर्स ऑब्जर्वर से, ये आप लोग ऑब्जर्वर कर रहे हैं, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, जब ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में और सोर्स उससे दूर मूव कर रहा है तो फिर उसकी लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कोई शख्स बातें कर रहा है और जैसे जैसे वो दूर चलता जाएगा उसकी आवाज भी मध्यम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि ट्रेन पहले पास आई है
तो उसकी आवाज ज्यादा होगी, उसके हार्न की आवाज ज्यादा होगी, लेकिन जब वो उससे दूर जाएगी तो क्या होगा, उसकी आवाज कम होना शुरू हो जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी आवाज बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। वही चीज वो इसमें बता रहा है, कहता है व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी यूएस, जब ये यूएस वेलोसिटी से मूव करेगा उससे दूर की तरफ, एफ आर डी देयर विल बी इंक्रीज इन दी वेवलेंथ, तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लिहाजा फिर क्या होगा, लैम्डा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। वहां पर लैम्डा कंप्रेशन था मतलब कम, यहाँ पर लैम्डा ज्यादा है डी, तो फिर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। ये केस दोनों याद रखने हैं, एक में माइनस और एक में प्लस। तो यहाँ पर दोबारा से वही वैल्यू बनेगी, वहां पर v माइनस यू एस था, यहाँ पर v माइनस v प्लस यू एस डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या बनेगी बच्चे, वहां पर v ओवर v माइनस यू एस था, यहाँ पर v ओवर v प्लस यू एस हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी जो बीच वाली वैल्यू है v ओवर v प्लस यू एस, जो इसकी वेलोसिटी है वो एक से कम होगी, लिहाजा जो डी पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी वो भी एफ कम होगी, लिहाजा जो पिच होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये थे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 4 केस जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास आ जाएगा जब दोनों एक दूसरे से दूर हरकत कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, तो तब उनके दरमियान कौन सी चीज रिलेटिव आएगी। देखें, अगर दोनों ही एक दूसरे की तरफ हरकत कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो दोनों का एक दूसरे से मिलने का जो फासला वो कम, उनकी आवाजें भी एक दूसरे से ज्यादा हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के लिए ज्यादा हो जाएंगी। क्या होगा, व्हेन दे मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज यूएस, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो यूएस है, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वो यू नॉट है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं विद सोर्स वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, waves are compressed in a distance equal to v minus us, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी तो फासला कम हो जाए, मतलब वेव्स कंप्रेस्ड हो जाएंगी, ठीक है, वो करीब करीब पार्टिकल्स आ जाएंगे ना, तो उस लिहाज से वहां पर जो उसकी स्पीड होगी वो सोर्स से माइनस हो जाएगी, यानी v माइनस यूएस, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फासला कम हो रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर बिकम्स, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है साउंड किसकी, ऑब्जर्वर की और सोर्स की, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी v प्लस यू नॉट। सो हमारे पास जो वेलोसिटी और वेवलेंथ का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एफ प्राइम v प्लस यू नॉट। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, लेकिन लैम्डा की जो वेलोसिटी वो डिक्रीज कर रही है, यानी v माइनस यू एस, तो वो क्या बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा प्राइम हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा प्राइम हमारे पास बनेगा v माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ, यहाँ पर देखिए ये लिख दिया v माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ, और इसको जब रेंज करेंगे तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू इंटू वी प्लस यू एस डिवाइडेड बाई वी माइनस यू एस। और इसी तरह बाकी चीजों को भी आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। वहां पर जो हमारे पास एक दूसरे के करीब जा रहे थे, इस केस में आ जाएगा बोथ मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, वेव्स एक्सपैंड करेंगी, मतलब उनमें फासला ज्यादा हो जाएगा, वेव्स आर एक्सपैंड, तो फिर उनका जो डिस्टेंस होगा, उनकी जो वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा v प्लस यू नॉट, और जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, v माइनस यू नॉट। तो उसका जो रिलेशन आएगा वो बच्चे आपके पास बन जाएगा v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस यू नॉट। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट, उसके जो स्पेशल केसेस हैं, कब कम कब ज्यादा, और उसकी जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगों ने स्टडी किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस का मुताला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।